मंत्र हो या श्लोक, चौपाई हो या फिर पाठ। पंडित जी, अगर इन सब का हम उच्चारण सही से नहीं कर रहे हैं तो इसका विपरीत परिणाम भी हमें मिल सकता है। और दूसरा, हनुमान चालीसा का सही उच्चारण क्या है? जब हम सही से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका लाभ हमें किस तरह से मिलता है? देखो, हनुमान चालीसा में जैसे जैसे लिखा हुआ है, अगर हम वैसे वैसे पढ़ेंगे तो सही उच्चारण होगा। लेकिन अगर कुछ शब्दों में हम अपने तरफ से मिलावट करेंगे तो वो उच्चारण गलत हो जाएगा। ये सही है कि आप अपने विवेक से सही करना चाहते हैं, लेकिन वो सही है कि तुलसीदास जी ने कुछ सोच करके वैसा लिखा होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों में ड़ की जगह हर जगह न लिखा हुआ है। जैसे चरण, चरण को लिखा हुआ है चरण, हरण को लिखा हुआ है हरण, शरण को लिखा हुआ है शरण। अब आप अगर ये सोचे कि नहीं मैं शुद्ध पढ़ूंगा, चरण शरण हरण, गलत हो जाएगा। गोस्वामी जी ने शरण चरण हरण लिखा है, यही पढ़िएगा। हनुमान चालीसा में श की जगह स लिखा हुआ है। जैसे कलेश को कलेश लिखा हुआ है, कपीस को कपीस लिखा हुआ है, शंकर को शंकर लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन माने होता है पुत्र। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने, जो रामचरितमानस के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं और आज के दिन में भारत की धरती पर सर्वोच्च संतों में उनकी गणना भी होती है, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा में शंकर सुवन केसरी नंदन जो लिखा हुआ है, इसको उन्होंने व्याख्या किया है शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी स्वयं केसरी के पुत्र होकर पैदा हुए हैं हनुमान रूप में, और हनुमान जी को लोग रुद्रावतार मानते भी हैं। शंकर सुवन मतलब वो शंकर जी के पुत्र नहीं है, बल्कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं केसरी नंदन बन के पैदा हुए हैं, जो रुद्रावतार है। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो मान लीजिएगा, मेरा कोई दबाव नहीं है। लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने आप में एक सिद्ध संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका शोध अगर कुछ कहता है तो उसमें दम है। शंकर को शंकर हनुमान चालीसा में व की जगह हर जगह ब लिखा हुआ है, व की जगह ब लिखा हुआ है। जैसे विक्रम को विक्रम, विद्या को विद्या, विकार को विकार, महावीर को महावीर। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में गुसाई शब्द है, गुसाई। इसको गुसाई ना बनाएं, गोसाई ना बनाएं। हनुमान चालीसा में हर शब्द जैसे है, जैसे लिखा है, इनका उच्चारण वैसे ही करना चाहिए। अगर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो जरूर कहीं न कहीं गलती हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।